हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग संज्ञा के विकार के दूसरे विकार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने संज्ञा के 3 विकार हमने समझे थे। संज्ञा के विकार को हमने पहले समझा, उसके तीनों विकारों को समझा, जिसमें कि लिंग, वचन और कारक। ये 3 विकार थे जिसमें से हम लिंग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम दूसरा विकार पढ़ेंगे, वचन। ठीक है, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वचन क्या है, वचन किसको बोलते हैं, क्या अर्थ होता है। तो इसको समझने के लिए मैंने वाक्य लिखे हुए हैं। इन वाक्यों के माध्यम से हम समझेंगे कि वचन क्या है, उसके अर्थ को समझेंगे। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, जो वाक्य मैंने लिखा हुआ है कि जैसे यह नदी हिमालय से निकलती है, इस नदी में 12 महीने पानी रहता है, इससे निकाली गई नहरों से सिंचाई की जाती है, यह नहर खेतों में खड़ी फसल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैंने बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको मैंने कि लाल रंग से, लाल पेन से अंडरलाइन किया हुआ है। जैसे कि यह नदी निकलती है, इस नदी, नहर से, यह नहर, फसल के लिए। ये जो जितने भी शब्द हैं जिसको अंडरलाइन किया गया है, इन शब्दों से हमें ये बोध होता है कि इनकी संख्या एक ही है ना। ये संख्या में सिर्फ और सिर्फ एक है। तो हम यहाँ पे देखिए, जितने भी अंडरलाइन किए हुए संख्या शब्द हैं, संख्या एक होने का ही बोध कराते हैं। यानी कि ये जो हमने वाक्य लिखा है, इस वाक्य के माध्यम से और इन शब्दों के माध्यम से हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो नदी है, नहर है, फसलें हैं, इनकी संख्या कितनी है, एक है। ठीक है ना। अब सेम पैराग्राफ जो है, सेम वाक्य हैं, उसको मैंने नीचे भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि वो सारे शब्द के रूप बदल गए, स्वरूप बदल गया है ना। देखें, ये नदियाँ हिमालय से निकलती है, इन नदियों में 12 महीने पानी रहता है, इनसे निकाली गई नहरों से सिंचाई की जाती है, ये नहरें खेतों में खड़ी फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, पहले वाले ऊपर की लाइनों में हमने लिखा था यह नदी, यहाँ पे क्या हो गया, ये नदियाँ हो गई। ठीक है, नदियाँ हो गई, निकलती है, यहाँ पे देखिए हमें बिंदी आ गया, इन नदियों से, ऊपर में क्या था, इस नदी से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ नहरों से है, ऊपर में क्या था, नहर से, ये नहरें, ऊपर में क्या था, यह नहरें, और यहाँ पे क्या हो गया, ये नहरें। अब ऊपर वाले वाक्य में क्या था, फसल के लिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, फसलों के लिए हो गया। अब यहाँ पे जो शब्द आप देख रहे हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे बिंदी लगा हुआ। अभी जितने सारे शब्द को लाल लाइन से मैंने अंडरलाइन किया है, इन शब्दों के माध्यम से हमको ये प्रतीत होता है कि इनकी संख्या एक से ज़्यादा है। यानी कि ये नदियाँ, ठीक है, इन नदियों में, नहरों से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, संख्या में अनेक होने का बोध हो रहा है। यानी कि ऊपर वाले जो हमने 10 लाइनें लिखी हैं, कुछ लाइनें लिखी हैं, उन लाइनों से हमें ये समझ में आ रही है कि इनकी संख्या एक होने का भाव आ रहा है, और दूसरे इस पैराग्राफ में हमको ये समझ में आ रहा है कि इसमें संख्या में अनेक होने का बोध हो रहा है हमें। ठीक है, यानी कि एक और अनेक, एक और बहुत सारे। यानी कि वचन का क्या मतलब हुआ, एक या बहुत सारे। ठीक है, एक तो समान शब्द से आप समझ गए होंगे कि वचन का क्या अर्थ है। ठीक है, या तो एक का भाव हो रहा है या तो बहुत का भाव हो रहा है। इसी तरह हम समझते हैं कि व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या से। ठीक है ना, व्याकरण में जो हम वचन पढ़ते हैं उसका साधारणतः समानता अर्थ होता है संख्या से, यानी कि एक की संख्या या बहुत की संख्या। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हम परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, परिभाषा हम समझते हैं, शब्द के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे ही वचन कहते हैं। समझ में आ गया। यानी कि शब्द के जिस रूप से हमको ये समझ में आ रहा है कि उनकी संख्या एक है या फिर बहुत सारे हैं, एक है या फिर अनेक है, उसका पता चलता है या उसका भाव समझ में आता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम वचन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, आगे हम बढ़ते हैं वचन के भेद। ठीक है, वचन के भेद जो हैं दो होते हैं। वचन के भेद दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसमें बहुवचन के भी दो भेद होते हैं, समान बहुवचन और विभक्ति युक्त बहुवचन। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं वचन के दोनों भेदों के जो एक वचन है, जो बहुवचन है, उसको हम पहले समझेंगे। एक वचन देखिए स्टूडेंट, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि जिस शब्द के रूप से हमें उसके एक होने का भाव होता है, यानी कि कोई चीज़ एक है, उसकी संख्या एक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं। जैसे कि थैला, गद्दा, चादर, ताला आदि। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये सब क्या है, ये है, इनकी संख्या एक है ना। ताला एक है, इनकी संख्या एक है, गद्दा भी एक है, चादर भी एक है, ताला भी एक है। तो ये क्या हो गया हमारे, ये हो गया एक वचन। ठीक है, एक वचन यानी कि शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, उसको हमको एक वचन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुवचन में क्या है स्टूडेंट, शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या बहुत सारी होती है, अनेकों में होती है जिसकी संख्या, उसी को हम बोलते हैं बहुवचन। ठीक है, अब इसके हम जैसे देखते हैं, जैसे हो गया थैला, ऊपर वाले में हमने क्या कहा था, थैला, जो कि एक वचन है। अब हम बहुवचन पढ़ रहे हैं, यानी कि इसमें थैले हो जाएगा, थैले। ठीक है ना, आ की मात्रा जो यहाँ पे हमने आ की मात्रा लगाई थी वो हट गई। थैले, गद्दे, चादरें, ताले, चाबियाँ आदि। तो ये क्या होगा, इससे हमको ऐसे इन शब्दों से हमको समझ में आ रहा है कि थैले यानी कि एक से ज़्यादा संख्या में थैले हैं, गद्दे भी ज़्यादा हैं, चादरें भी ज़्यादा हैं, है ना। एक उनकी संख्या बहुत है, उनकी संख्या अनेकों में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बहुवचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं समान बहुवचन। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमने अभी एक वचन पढ़ा, बहुवचन पढ़ा। एक वचन के कोई भेद नहीं है, बहुवचन के दो भेद होते हैं। ठीक है, एक समान बहुवचन और एक दूसरा होता है विभक्ति युक्त बहुवचन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समान बहुवचन। अब समान बहुवचन क्या होता है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। समान बहुवचन
रूप में शब्दों के आगे और कुछ नहीं होता है, शब्दों के आगे और कुछ नहीं होता है या फिर आता है, यानी कि यह रूप बिना किसी सहारे के पूर्ण होता है। ठीक है, जैसे कि समान बहुवचन में रूप जो होता है, समान बहुवचन का जो रूप होता है उसमें शब्द के आगे, है ना, शब्द के आगे कुछ भी नहीं होता है, कोई भी विभक्ति नहीं होती है, कोई भी शब्द नहीं होता है, कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, यानी कि यह पूर्ण रूप यानी कि इसका जो रूप है वो पूर्ण रूप वो अपने आप में ही पूर्ण होता है, उसको किसी भी शब्द और अन्य शब्दों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है या उनके सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए हैं? समान बहुवचन रूप में शब्दों के आगे और कुछ नहीं आता, यानी कि यह रूप बिना किसी सहारे के पूर्ण होता है ना। समझ में आ गया होगा, परिभाषा क्लियर हुई होगी। अब उदाहरण से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि पौधा, ठीक है, पौधा, इसका समान बहुवचन क्या हो गया? पौधे हो गए। अब यहाँ पे देखिए, पौधे के आगे कोई भी शब्द नहीं, ये अकेला जो यहाँ पे जो पौधा शब्द है वो अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, उसको अपनी पूर्णता के लिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है दरवाजा। ठीक है, दरवाजा हो गया, दरवाजा, इसका समान बहुवचन क्या हो गया? दरवाजे। ठीक है, फल का फल होता है। ठीक है, मेज का मेजे आदि हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इन शब्दों के आगे कुछ भी नहीं, कोई भी विभक्ति नहीं लगी हुई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे भेद की ओर, विभक्ति युक्त बहुवचन। इससे पहले हमने पढ़ा समान बहुवचन, ये है विभक्ति युक्त बहुवचन। अब इसमें देखिए विभक्ति वाले में क्या होता है? विभक्ति युक्त बहुवचन रूप में शब्द के आगे किसी न किसी विभक्ति की आवश्यकता होती है ना। यहाँ पे किसी न किसी विभक्ति की आवश्यकता होती है, उसके बिना यह पूर्ण नहीं लगता है। उस विभक्ति के बिना ये शब्द अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं। यहाँ पे इस विभक्ति युक्त से ही हमको समझ में आ रहा है कि उस शब्द के आगे कोई ना कोई विभक्ति अवश्य लगी हुई होगी जो कि उस शब्द को पूर्ण करता होगा। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे कि पौधा, तो यहाँ पे पौधों को, यहाँ पे विभक्ति लग गई, या फिर पौधों से विभक्ति लगी, अपने आप में पूर्ण हो गए हैं। उसके बाद दरवाजा, दरवाजे, दरवाजों में, दरवाजों पर। फल का, देखिए फलों से, मेज का मेजों को। अब यहाँ पे देखिए, को, की, के, से, में, पर, को, से, ये सब क्या है? ये सब है विभक्ति। ठीक है ना, यही हम पढ़ रहे थे, विभक्ति युक्त बहुवचन, ये है विभक्ति। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये हो गए विभक्तियाँ हो गई, इसीलिए इसको कहा गया है विभक्ति युक्त बहुवचन। बहुवचन तो हैं लेकिन विभक्ति वाले उससे युक्त हैं, उसके साथ हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा विभक्ति युक्त बहुवचन क्या होते हैं। अब आगे इसको और समझते हैं, इससे कुछ पॉइंट हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। किसी शब्द का वचन बदलते समय उसके समान बहुवचन रूप को ही लिखना चाहिए। यानी कि जब भी हम किसी शब्द का वचन बदलते हैं, है ना, कोई भी शब्द का वचन जब हम बदलते हैं तो उसके उसका समान बहुवचन होता है उसी रूप को ही लिखना चाहिए। अभी हमने दो बहुवचन के दो भेद पढ़े हैं, एक समान बहुवचन, एक विभक्ति बहुवचन, है ना। तो जब हम किसी शब्द का वचन बदलते हैं, है ना, वचन बदलते हैं, तब उसमें हमेशा समान बहुवचन रूप में ही लिखना चाहिए। ठीक है, लिखना चाहिए, क्योंकि विभक्ति युक्त बहुवचन रूप का प्रयोग प्राय वाक्यों में किया जाता है। यानी कि जब हम विभक्ति युक्त बहुवचन का प्रयोग करते हैं या फिर इस्तेमाल करते हैं तो उस समय यानी कि उसका इस्तेमाल हम सिर्फ वाक्यों में ही करते हैं, उसका हम प्राय वाक्यों में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम शब्द का जब हम वचन बदलते हैं तो वो समान बहुवचन है। क्लियर हो गया? क्या हुआ इसमें कि जब हम शब्द का वचन बदलेंगे तो वो समान बहुवचन में होगा। ठीक है, जब विभक्ति युक्त वाले बहुवचन हो गए तो उसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम वाक्य बनाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे स्टूडेंट है वचन की पहचान। ठीक है, अब यहाँ पे है कि वचन को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, उसके कुछ प्रकार होते हैं या भेद होते हैं वचन को पहचानने के। वचन की पहचान, वाक्य में वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है। यानी कि जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें वचनों की जब हम पहचानते हैं कि ये एक वचन है, ये बहुवचन है वाक्यों में, तब उसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, दो प्रकार से हम उसके या तो वचन बदल सकते हैं या फिर हम पहचान सकते हैं। पहला क्या है? पहला देखिए, संज्ञा वे सर्वनाम शब्द के द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा हम वचन को पहचानते हैं। दूसरा क्या है? क्रियापदों के द्वारा। क्रियापदों के द्वारा, क्रिया तो हम जानते हैं क्या होता है, तो उन पदों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन। चलिए, अब ये दोनों ही प्रकार को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला क्या है? संज्ञा वे सर्वनाम शब्दों के द्वारा। अब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा हम कैसे समझेंगे कि ये वचन कौन सा है? ठीक है, वाक्यों में कर्ता का कार्य कर रहे संज्ञा वे सर्वनाम शब्द एक या अनेक का बोध कराते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, वाक्यों में, है ना, जब हम वाक्य लिखते हैं, वाक्यों में कर्ता का कार्य कर रहे, जो कर्ता का कार्य कर रहे हैं संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्द जो होते हैं वह एक या अनेक होने का बोध कराते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो होते हैं वही एक या अनेक होने का बोध कराते हैं। अब कैसे? उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, बच्चा पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये बच्चा है तो हमको क्या समझ में आ रहा है? कोई एक बच्चा है। जब हम दूसरा भी उदाहरण देखते हैं आगे। फिर यह घोड़ा तेज दौड़ रहा है। यह घोड़ा तेज दौड़ रहा है, यानी कि कोई एक घोड़ा के बारे में बात किया जा रहा है। मैं बांसुरी बजा रहा था, यानी कि मैं, यानी कोई सिंगल व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति जो बोला है कि मैं बांसुरी बजा रहा था। अब यहाँ पे देखिए, बच्चा, यह घोड़ा और मैं, इन शब्द से ये क्या है हमारे? ये या तो ये हो गए हमारे संज्ञा या फिर सर्वनाम, है ना।
संज्ञा हो गई या फिर ये सर्वनाम। इन संज्ञा या सर्वनाम से ही हमको पता चल रहा है कि ये वाक्य जो है वो एक वचन के हैं या बहुवचन के हैं। क्लियर हुआ? कर्ता के एक होने का बोध करा रहा है। इस सब में के सारे वाक्यों में हमको समझ में आ रहा है कर्ता जो है यानी कि संज्ञा जो है और सर्वनाम जो है वो एक ही होने का हमको बोध करा रहा है। इसका मतलब ये हमारे जितने भी वाक्य मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे एक वचन वाले हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नीचे में मैंने वही उदाहरण दिया हुआ है आपको समझाने के लिए। सेम उदाहरण को ही मैंने किया है यहाँ पे। पहले में क्या था, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी, बच्चा पतंग उड़ा रहे हैं। दूसरा क्या है, बच्चे, यहाँ पे बच्चे हो गया, क्या हो गया, ये परिवर्तित हो गया। क्या, यहाँ पे जो करता है ये परिवर्तित हो गया, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिंदी हो गई, यहाँ पे बिंदी नहीं है। ठीक है, दूसरे वाक्य में आते हैं, ये घोड़े तेज दौड़ेंगे, ये घोड़े तेज दौड़ेंगे। ठीक है, घोड़े, हम बांसुरी बजा रहे थे। ये सारे जो शब्द हैं संज्ञा या सर्वनाम वाले जो शब्द हैं ये क्या हो गया, अब हमको ये बता रहे हैं कि ये एक नहीं है, बहुत जा रहे हैं, यानी कि बच्चे बहुत सारे, एक उनकी संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है। ये घोड़े, उनकी संख्या भी एक से ज़्यादा हो सकती है। हम में बहुत सारे लोग आते हैं। अब यहाँ पे देखिए कर्ता के अनेक होने का भाव हो रहा है, यानी बोध हो रहा है। यहाँ पे कर्ता जो है, ये सारे जो करते जो हैं, इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये अनेक होने का बोध हमको करा रहा है। तो इसका मतलब ये बहुवचन वाले हो गए। समझ में आ गए होंगे? इस तरह हम वाक्यों में वचन की पहचान करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, संज्ञा व सर्वनाम के द्वारा हो गया। अब इसका दूसरा क्या है, क्रियापदों के द्वारा हम कैसे पहचानेंगे, उसको भी हम आगे बढ़ते हैं। अब क्रिया क्या है, क्रिया तो हम सभी जानते हैं, कोई भी काम के होने या करने के भाव होते हैं, जैसे कि चलना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, गाना, ये सब हो गया क्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रियापदों के द्वारा। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा। अकारत पुल्लिंग शब्द, ठीक है, अकारत जो पुल्लिंग शब्द होते हैं को छोड़ करके, क्योंकि जो ये अकारत होते हैं इसमें 2-3 तरह के होते हैं, इसको हम बाद में समझेंगे। जैसे अकारत हो गया, फिर अकारत हो गया, तो इस तरह के 2-3 होते हैं। तो अकारत पुल्लिंग शब्दों को छोड़ करके, जिसमें जैसे कि जिसमें छाता, गमला, जिसमें आ की मात्रा लगी हुई होती है, इन शब्दों को छोड़कर बाकी पुल्लिंग शब्दों को एक वचन और बहुवचन रूप समान होते हैं। यानी कि अकारकता पुल्लिंग शब्दों को, इन शब्दों को छोड़ करके बाकी जितने भी पुल्लिंग शब्द होते हैं वो एक वचन में और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कर्ताओं के साथ उनकी क्रिया को देखकर उनके वचन की पहचान की जाती है। इस तरह के वाक्यों में, ठीक है ना, तो ऐसे कर्ताओं के साथ उनकी क्रिया भी होती है, कर्ता के साथ उनकी क्रिया भी होती है, यानी कि वो क्या कर रहे हैं उनकी क्रिया भी होती है। उन्हीं को देख करके, उन्हीं को समझ करके हम वचन की पहचान करते हैं। समझ में आ गया होगा? हम उदाहरण से समझते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि एक वचन और बहुवचन को मैंने दोनों को अलग अलग लिख रखा है। पहले हम एक वचन के शब्दों को देखते हैं। यह पेड़ छायेदार है। ठीक है, यह पेड़ छायेदार है। अब यहाँ देखिए, पेड़ है, दोनों क्या है, एक वचन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हाथी नदी में नहा रहा है। यहाँ पे भी हाथी और रहा है से हमको क्या पता चल रहा है, हमको पता चल रहा है कि वह एक वचन है। ठीक है, वह एक वचन है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसी का जब हम बहुवचन बदलते हैं कि जैसे कि यह पेड़ छायेदार है, तो क्या हो गया, ये पेड़ छायेदार है ना, ये पेड़ छायेदार है, मतलब कि क्या हो गया, यह पेड़ छायेदार है। अब उसके बाद देखते हैं, हाथी नदी में नहा रहे हैं। हाथी नदी में नहा रहे हैं, पेड़ छायेदार है। यहाँ पे ये बिंदी है, यहाँ पे भी देखिए बिंदी है। हाथी से ये जो करते हो गए, ये जो करता हो गया, आपके जो संज्ञा सर्वनाम हो गए, इसके क्रिया को देख करके ही हम पहचानते हैं कि यह एक वचन में है कि बहुवचन है। अब यहाँ पे देखिए, हाथी नदी में नहा रहा है, हाथी नदी में नहा रहे हैं। ठीक है, क्रिया बदल गई। ठीक है, छायेदार है, छायेदार है। अब यहाँ पे इनकी सबकी क्या हो गई, क्रिया बदल गई। यानी कि क्रिया को देख करके हम पहचान सकते हैं कि वह एक वचन वाले शब्द हैं या अनेक वचन वाले शब्द हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पेड़ और हाथी होने की दोनों ही वचन में एक ही रूप में प्रयोग किया जाता है। हाथी जो है और पेड़ और हाथी जो है वो दोनों ही वचन में, यानी एक और बहुवचन दोनों ही वचन में समान रूप से प्रयोग किए गए हैं। समान रूप से प्रयोग गए, एक ही रूप में प्रयोग किए गए, यानी कि उनका रूप बदला नहीं है, वो समान रूप में प्रयोग किए। यहाँ इनकी क्रियाओं से इनके वचन का पता चलता है। अब यहाँ पे इनकी जो क्रिया है, ये रहे है ना, रहे, रहा, ये जो है इनकी क्रिया जो है, इसके माध्यम से पता चल रहा है कि ये वचन कौन सा है, एक वचन का है या बहुवचन का है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? इस तरह हमने क्या पढ़ा कि वचन की पहचान वाक्यों में हम वचन की कैसे पहचान करते हैं, दो माध्यम से करते हैं। एक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माध्यम से हम करते हैं, जैसे कि इसमें हमने उदाहरण में देखा कि वो संज्ञा या सर्वनाम से ही हमको समझ में आता है कि उनकी संख्या एक है या बहुत सारे हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा, क्रियापद के द्वारा। क्रियापद के द्वारा हमने पढ़ा, जिसमें कि हम ये समझें कि क्रिया के माध्यम से ही हमको पता चलता है कि वो वाक्य जो है वो एक वचन का है या फिर बहुवचन का, क्योंकि यहाँ पे जो कर्ता होता है, जहाँ वो एक ही होता है, जो दोनों ही वचन में प्रयोग किए जाते हैं, उनके रूप समान ही होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में इसके और हम कुछ पॉइंट्स को समझेंगे, वचन के ही और कुछ पॉइंट को हम समझेंगे, उसके नियम को भी हम समझेंगे।